नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, सबके घर में नवरात्रि की पूजा हो रही। मेरे घर में भी कलश स्थापना की हुई है। मैंने आपको पूरी बता दी थी कैसे कलश स्थापना की जाती है। अब ये नवरात्रि को लेकर बहुत सारी असमंजस बन रही है। कभी कोई कह रहे हैं कि ये तिथि आज, कोई लोग कह रहे हैं कि आज षष्ठी है, कोई कह रहा है कल सप्तमी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे हुआ है कि हम लोग ने पूजा शुरू की थी। नवरात्रि का प्रथम दिन था बृहस्पतिवार, 3 तारीख से हमने पूजा की थी शैलपुत्री की। और उसके बाद हमने शुक्रवार को पूजा की थी ब्रह्मचारिणी की। तो हुआ ऐसा है कि ये जो तृतीया तिथि है ये 2 बार आ गई है। इसलिए जो लोग एक बार में से मान रहे हैं, जैसे बृहस्पतिवार शुक्रवार ऐसे करके मान रहे हैं, उनके हिसाब से आज सप्तमी है। और जो तिथि और पंचांग मान रहे हैं उनके हिसाब से आज षष्ठी है। अगर आज षष्ठी है, बुधवार को षष्ठी है, षष्ठी की पूजा मतलब कात्यायनी देवी है, तो कल सप्तमी आ रही है। कल सप्तमी प्रवेश कर रही है। और सप्तमी के दिन, जैसे षष्ठी के दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, षष्टमी के दिन हम पूजा करते हैं काल रात्रि की। हम पूजा करते हैं काल रात्रि की। अब काल रात्रि जो स्वरूप है सप्तमी का स्वरूप है और महागौरी स्वरूप है अष्टमी का। तो सप्तमी, कल सप्तमी में अष्टमी प्रवेश कर रही है। उदयात में मतलब सूर्य उदय होगा तो कल सप्तमी होगी। बहुत लोग आज सप्तमी मना रहे हैं, लेकिन आज ऐसे षष्ठी है। आज षष्ठी, आज कलकत्ता में केला पूजा हो रही है। कल सप्तमी है। कल सप्तमी में उदयात सप्तमी में कल अष्टमी आ रही है। तो ऐसे में हम अष्टमी का व्रत कब करेंगे, महाअष्टमी का व्रत कब करेंगे, नवमी कब करेंगे और कन्या पूजन कब करेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम कल, जैसे आज बुधवार है, बृहस्पतिवार, कल 10 तारीख के दिन कल हम लोग सुबह के समय, सुबह के तरह सप्तमी रहेगी और अष्टमी होगी। और सप्तमी में हम लोग महाकाल रात्रि, जो घोर जो तपस्या करते हैं, रात्रि में जो पूजा करते हैं और जो लोग सिद्धि करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए होती है। और माँ गौरी का अलग स्वरूप है। तो कल हम लोग अष्टमी का व्रत नहीं करेंगे। हम लोग अष्टमी का व्रत करेंगे 11 तारीख को, शुक्रवार को, जब अष्टमी उदयात में होगी। और अष्टमी सिर्फ सुबह है, सुबह थोड़े समय के लिए है। तो हम शुक्रवार के दिन अष्टमी करेंगे और शुक्रवार के दिन हम अष्टमी का व्रत करेंगे और वो पूरा अष्टमी के दिन व्रत रहेगा। चाहे शुक्रवार के दिन अष्टमी में नवमी लग रही है, लेकिन उदयात की तिथि में अष्टमी है, इसलिए हम अष्टमी का व्रत हम शुक्रवार के दिन करेंगे। अगर आपके घर में सामर्थ्य है, अगर आपके घर में लोग हैं जो आप बहुत बड़ा आपका रसोई है, जैसे आजकल के ज़माने में होती नहीं है, तो आप एक जगह फलाहार बना सकते हैं और एक तरह अगर आपको है तो आप उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन कन्या पूजन जिनके यहाँ नवमी को होता है, उनको अगले दिन 12 तारीख को, नवमी को, शुक्रवार के एकदम सुबह, ये बहुत कम मुहूर्त है, बहुत कम मुहूर्त है। 12 तारीख को नवमी का बहुत कम मुहूर्त है, उसी में आपको नवमी का कन्या पूजन करना है। और उसके बाद अगर आप कन्या पूजन कर भी रहे कि वो वीडियो डालेंगे, वो गलत होगा। और अगर इतनी सुबह आपसे खाना नहीं बन पाएगा या जल्दी जल्दी में इतनी सारी कन्या नहीं आ पाएंगे, तो हलवा पूड़ी थोड़ा सा बना के किसी मंदिर में निमित्त करके आ जाइए। किसी मंदिर में माता के सामने हलवा पूड़ी चना रख के आ जाइए कि माता रानी ये आपको हमने निमित्त बना के रख दिया है। और फिर पंडित जी को कह दी, क्योंकि मुहूर्त के बाद कन्या पूजन करने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो 12 तारीख है उसकी अगली सुबह बहुत कम समय के लिए, सुबह 9:30 10 बजे तक ही नवमी है और उसके बाद वो है
दशमी आ रही है और दशमी को हम लोग को ये घट सब कुछ घट हटाना पड़ेगा, आम का पत्ता, पान का पत्ता और ये सब करके आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है और बहुत लोग जब बाहर जाते हैं तो पीछे घट छोड़ जाते हैं, घट नहीं छोड़ के जाएंगे आप पहले दशमी में माँ का विसर्जन करेंगे, घट का विसर्जन करेंगे, घट का सारा सामान जो है चुन्नी नारियल उसके बाद जाएंगे। तो मैं फिर बता देती हूँ कि अष्टमी हम लोग शुक्रवार को कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं। यहाँ कलकत्ता में अंजलि भी शुक्रवार को सुबह हो रही है 5:30-6 बजे, 5:30-6 बजे सुबह आपको अष्टमी का व्रत आरंभ करना, पूरे दिन आपका व्रत रहेगा। और आपको अगर कन्या पूजन करना है तो आपको नवमी की सुबह करना है और नवमी की सुबह से जल्दी, अगर आपको वीडियो के लिए करना है तो आप कोई मुहूर्त कर ले, लेकिन आपको अब जैसे होता है कि जो लोग पारना करते नवमी के दिन उन लोग को मैं कह देती हूँ इतनी सुबह अगर आपको कोई कन्या ना मिले, ये बहुत कम मुहूर्त है, तो आप कृपा करके किसी मंदिर में देकर आ जाइए, मंदिर में देकर आ जाइए, माता रानी के निमित्त करके आ जाइए। हलवा पूड़ी चना और कोई और दूसरा सामान अगर आप कन्या पूजा में करते हो वो बेकार होता है। कन्या पूजन में सिर्फ हल्दी का, क्षमा कीजिए, हलवा पूरी और चना ही चढ़ता है। उसको निमित्त कराइए पंडित को और कोई भी एक कन्या के मुंह में एक कौड़िया डाल दीजिए और एक चुन्नी चढ़ा दीजिए। नवमी सुबह बहुत कम है और उसके बाद दशमी लग रही, दशमी में हम लोग ये पूरा कलश, नारियल, चुन्नी और इसके अंदर के जितना भी सामान होता है, हल्दी, कमल, गट्टा, इसको तो हम सुखा के रख लेते हैं अपने पास अपनी तिजोरी या रसोई में, और ये सारा सामान हम विसर्जन कर। दशमी में कृपा करके, अगर शनिवार रविवार है, दशमी में ऐसे नहीं कि निकल गए घर से घूमने को, आप अगर घट का है तो आप कृपा करके घट का विसर्जन करके चाहिए। तो आज कहीं बहुत सारे दिन में षष्ठी कात्यायनी स्वरूप बन रहा है और कहीं कहीं स्वाता स्वरूप कालरात्रि बन रहा है, लेकिन कल बृहस्पतिवार को अष्टमी का व्रत नहीं है। कभी भी सप्तमी जिस दिन लगी हुई हो उद्वात में, सप्तमी के साथ अष्टमी का व्रत नहीं होता, अष्टमी के साथ व्रत कभी नहीं होता। अष्टमी का व्रत जब उद्यात में अष्टमी और कालरात्रि अलग स्वरूप है, महागौरी अलग स्वरूप है। सप्तमी के दिन कृपा करके अष्टमी व्रत ना करें, शुक्रवार की सुबह को आप करें और शुक्रवार की सुबह पूरे दिन आपका व्रत रहेगा। और नवमी में सुबह एकदम सुबह उठ के जल्दी से पूरी हलवा चना एकदम निमित्त मात का बना के किसी मंदिर में दे आइए। कन्या, ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं कि पूरी कन्याओं को बुलाएंगे उसके बाद, वो पूरा गलत होगा कि मुहूर्त के बाद कन्या पूजन करना। और अष्टमी का हवन भी आपको कल सुबह करना पड़ेगा, एकदम सुबह, शुक्रवार की आपको एकदम सुबह अष्टमी का हवन करना पड़ेगा, एकदम सुबह ही आपको अष्टमी का हवन करना है। अष्टमी में जो लोग पारना करते हैं वो लोग सुबह ही कर देंगे और कन्या पूजन आपको शनिवार की सुबह करना है, एकदम सुबह, जब तक मुहूर्त है उसके बाद मुहूर्त आपको कहीं भी पंचांग में दिख जाएगा, आपको सीधे दशमी का घट विसर्जन कर देना है। यही मैं समझाने के 11 तारीख को हम करेंगे उद्यात की अष्टमी और 12 तारीख को करेंगे हम नवमी के दिन एकदम सुबह की सुबह कन्या पूजन। एक कन्या को मुंह में बस आप हलवा पूरी डाल दीजिए या माँ के निमित्त मात कर दीजिए, क्योंकि इतनी सुबह कन्या नहीं मिलती है, बस उसी से आपकी पूजा हो। तो हम बता देती हूँ मैं कि 11 तारीख शुक्रवार के दिन है अष्टमी की माँ, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि चंद्र घंटा 2 दिन तिथि पड़ गई है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। कहीं कोई षष्ठी मना रहे, कोई सप्तमी मना रहे हैं, बस सबके ऊपर माता रानी कृपा। यही मैंने समझा दिया है कि हम अष्टमी का व्रत कर रहे हैं शुक्रवार को और माँ का पारना, कन्या पूजन, सुबह हवन। अष्टमी का हवन तो कल सुबह ही हम लोग शुक्रवार की सुबह कर लेंगे और पूरा जो हम लोग नवमी का पारना होगा हम वो करेंगे शनिवार की सुबह। अब इस वीडियो के यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।